तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज मैं संविधान संशोधन पढ़ रहा था तो देख रहा था कि बहुत ही इस समय क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं संविधान संशोधन से। वैसे एक करंट में भी हुआ है तो वो तो नहीं पूछा जाएगा अभी, वो तो करंट की बात है। लेकिन जितने भी अब तक हुए हैं उससे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, जो आगे आने वाले सभी एग्जामों में, जैसे यूपीएसआई स्पेशल ये वीडियो रहने वाली है। क्योंकि यूपीएसआई में 16 नंबर के 16 क्वेश्चन के पूछे जाते हैं पॉलिटी से। तो दोस्तों उसमें से ये एक इम्पॉर्टेंट रहने वाला है संविधान संशोधन। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति आदेश का चौथा संशोधन विधेयक 2022 राज्यसभा में पारित किया गया था। तो यह किस राज्य पर लागू होने के संबंध में था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक राज्य पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बारे में कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों पहले कथन पढ़ लेते हैं। पहला कथन है, इस केस के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ में 5 न्यायाधीश शामिल थे। कथन बी है, संवैधानिक बेंच ने 3 से 2 बहुमत के साथ ईडब्ल्यूएस आरक्षण के 10% को बरकरार रखा। कथन सी है, उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार 103वां संविधान संशोधन वैध है, हालांकि यह भारतीय संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों केवल ए और बी सही है। कथन जो केवल ए बी ऊपर पड़े हैं ना, यही सही है। इसमें सिर्फ संवैधानिक पीठ में 5 न्यायाधीशों की बात की गई थी और ईडब्ल्यूएस लाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अलग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना संवैधानिक संशोधन अधिनियम किस संशोधन अधिनियम द्वारा की गई थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 89वें संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा अपने 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का माता पिता का मूल कर्तव्य बना दिया गया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 86वां संविधान संशोधन 2002 को। अगला क्वेश्चन हमारा, किस संशोधन अधिनियम के तहत आयु सीमा घटाकर 18 वर्ष करके निर्वाचन मंडल के दायरे को बढ़ाया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 61वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था। सर आप लोग को डेट बतानी है और ईयर भी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, संविधान संशोधन 87वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत किस वर्ष की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का प्रावधान किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2001। अगला क्वेश्चन है, संविधान के 127वें संशोधन विधेयक 2021 में किस मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर तो सभी लोग लगभग बता ही लेंगे। दोस्तों इसको छोड़ देता हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा सिद्धांत शामिल किया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के स्थान पर कानूनी अधिकार बना दिया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। CHSL 2022 में भी पूछा गया, CGL 2023 में भी पूछा गया, दो बार पूछा गया 2023 वाले CGL में। क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्ष 1978 में संशोधन ने संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया था। वह कौन सा संविधान संशोधन था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
जो ऊपर जिक्र किया ना 44वां संविधान संशोधन, तो इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं दोस्तों, लगभग 3 या 4 एग्जाम में पूछ चुका है एसएससी के। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान के 42वें संविधान अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द डाला गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी शब्द डाला गया। कौन सा? समाजवादी। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का 103वां संशोधन सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में किस वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान करता है? तो दोस्तों इसी का नाम रखा गया था EWS, यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। अगला क्वेश्चन हमारा, 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो इसका तो जिक्र हम अभी अगले क्वेश्चन में किए थे, आर्थिक संरक्षण था जो EWS लगाया गया। अगला क्वेश्चन हमारा, 124वां संविधान संशोधन के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित सीटों का कितना % था? तो दोस्तों इसी में EWS को 10% आरक्षण मिला। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 86वां संविधान संशोधन 2002। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य कर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 86वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को निष्पादित करने के लिए पंचायती राज प्रणाली की स्थापना के रूप में परिकल्पित करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 73वां संविधान संशोधन। इसका भी ईयर बताना है दोस्तों कि कब ये लाया गया था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं अगली वीडियो में सबका कमेंट पढ़ूंगा भाई और नाम बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कौन सा संशोधन भारत भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के 61वें संशोधन ने क्या किया था? तो दोस्तों यही संशोधन था जो मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। भारत के संविधान में किस संशोधन ने टैक्सेस ऑन सर्विसेज नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 88वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान के किस संशोधन ने अनुच्छेद 19 में संशोधन किया और सामान्य और निश्चित रूप से जमींदारी उन्मूलन कानूनों की संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित करने वाले प्रावधानों को शामिल किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4था संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 56वां संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके गोवा और दमन दीव को भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12वें संविधान संशोधन द्वारा।
अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया? तो दोस्तों 1951 में पहला संशोधन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है, लेकिन देखिए दोस्तों MTS में भी पूछा जा चुका है और CGL में भी। तो इस भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो 1951 में सॉरी। अगला क्वेश्चन है, यही दोस्तों पिछला क्वेश्चन रिपीटेड है, इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पांडिचेरी, अब पुडुचेरी है, इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14वां संविधान संशोधन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 86वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान की गई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 86वां संविधान संशोधन। सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 लोकसभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो दोस्तों यह पारित किया गया था 22 जुलाई 2019 को, जो ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ के संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 58वां संशोधन 1987। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 100वां संशोधन क्या प्रदान करता है? तो दोस्तों यह संशोधन भारत द्वारा क्षेत्रों को प्राप्त करना और बांग्लादेश में कुछ क्षेत्रों का हस्तांतरण करना बताता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा 1976 का 40वां संविधान अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 297, जो अनुच्छेद 297 है वही। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के संविधान में किस संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39 है, 1985 में किए गए भारतीय संविधान के 52वें संशोधन में क्या सुधार किया गया था? तो दोस्तों अभी ऊपर जिक्र किया, ऑप्शन नंबर सी, दल विरोधी कानून को शामिल किया गया था। भारत के संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसमें गलत कथन छांटना है, तो चलिए कथन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है, कथन ए 21A के अंतर्गत राज्य द्वारा निर्धारित ढंग से 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। तो दोस्तों ये तो सही होगा। अगला ऑप्शन है, अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए आरंभिक बाल्यावस्था और देखभाल शिक्षा का प्रावधान। दोस्तों ये ऑप्शन भी, मतलब दो ऑप्शन तो सही हो गए। देखते हैं अगला ऑप्शन, अनुच्छेद 51A के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे आश्रित वार्ड को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। दोस्तों ये भी सही होगा। ऑप्शन डी है, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत इसने प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार के लिए। तो दोस्तों ये एक जो 86वां संशोधन था, इसमें बस 6 से 14 वर्ष की आयु की शिक्षा की बात की गई थी, जो ऑप्शन नंबर डी में जिक्र नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान का प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में किस अनुसूची को जोड़ा गया? तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 69वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 9A जोड़ा था। कौन सा? भाग 9A जोड़ा गया था।
अगला क्वेश्चन है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान में एक नया भाग जोड़ा था। तो दोस्तों इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 9A ही जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 साल का। कितने साल का? 5 साल का होता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को मंजूरी किस भारतीय राष्ट्रपति ने दी थी। तो दोस्तों यह मंजूरी दी गई थी लगभग 2019 के आसपास दी गई थी। तो उस समय राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान के किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम या हटाने की शक्ति है। ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24वां संशोधन। कौन सा? 24वां संशोधन। अगला क्वेश्चन है 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 9 जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कौन सा? लास्ट क्वेश्चन है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन